शांति का मधुर मर्म जो शिव बाबा बतलाते, आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान से दिव्य नयन खुल जाते। ओम शांति का मधुर मर्म जो शिव बाबा बतलाते, आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान से दिव्य नयन खुल जाते। समाधान हर प्राणी पाते, बनते बिगड़े काज। ब्रह्मा के श्री मुख से गूंजी मीठी ये आवाज। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 18 तारीख की महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। ना, याद रहे हम सब कौन हैं? विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हैं। शांति के सागर शिव बाबा के बच्चे, तो कभी भी अशांत नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? उत्तर बाबा कहते, बाप का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले अर्थात सवेरे उठकर बाप को याद करो। इस मुख्य फरमान को पालन करते ही सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश हो मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार कहते हैं। वही जाकर राजा बनेंगे। कपूत बच्चे क्या बनेंगे? कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे, है ना? तो विचार करो कि हमको सपूत बनना है या कपूत बनना है। बाबा के मुख्य फरमान को हम पालन करेंगे। मुख्य फरमान क्या है? अमृत वेले उठकर बाप को याद करना और स्नान आदि करके फ्रेश होकर के बाबा ने जो मुकर्रर टाइम दिया है 3:30 से 4:45 बजे तक याद की यात्रा में रहना, उनको बाबा कहते फरमान बरदार बच्चे, सपूत बच्चे। ओम शांति। इसका अर्थ तो बच्चों ने समझाया है। इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम अर्थात क्या है? मैं आत्मा हूँ, ऐसे सब कहते हैं। जीव आत्मा है जरूर, और सब आत्माओं का एक बाप है। शरीरों के बाप अलग अलग होते हैं। यह भी बच्चों की बुद्धि में है। हद के बाप से हद का और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब इस समय मनुष्य चाहते हैं विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर समझा जाए तो शांति के लिए कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर ले आना चाहिए। संगम युग का चित्र बहुत अच्छा है। अगर चित्र के द्वारा समझाएंगे, अगर शांति चाहते हो तो सतयुग का चित्र दिखाओ, और कलयुग में तो अशांति है। यह है सतयुग नहीं दुनिया। उनमें एक धर्म होता है तो पवित्रता, शांति, सुख है। उनको
कहा ही जाता है हेवन। यह तो सब मानेंगे। नई दुनिया में सुख है, दुख हो नहीं सकता। किसी को भी समझाना बहुत सहज है। शांति और अशांति की बात यहाँ विश्व पर ही होती है। वह तो है ही निर्वाण धाम, जहाँ शांति अशांति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। निर्वाण धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम सभी आत्माओं का घर है। वहाँ किसी का शरीर ही नहीं, आत्मा स्वरूप में रहते हैं, तो वहाँ प्रश्न ही नहीं उठता है शांति अशांति की। यहाँ जब हम शरीर में हैं तो सभी शांति चाहते हैं, मंदिरों में जाते हैं, शांति मांगते हैं। बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले पहले विश्व में शांति की बात ही उठानी चाहिए। मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उनको प्राइज भी मिलती रहती है। वास्तव में इसमें दौड़ा दौड़ी करने की बात है नहीं। शांति के लिए आज कितना दौड़ लगा रहे हैं, कहाँ कहाँ भाग दौड़ कर रहे हैं, माथा मारते हैं। तो बाबा कहते शांति तो कोई ढूंढने की चीज नहीं, बाहर दुनिया में तो कहाँ मिल नहीं सकती है। शांति तो हमारे अंदर है, आत्मा की स्वधर्म है। अपने आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाओ तो शांति तो स्वतः मिल जाएगी। बाप कहते हैं सिर्फ अपने स्वधर्म में टिको तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। तुम हो ही एवर शांत बाप के बच्चे। यह वर्षा उनसे मिलता है, उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता है ना। मोक्ष का मतलब क्या है? लोग समझते हैं कि हम जन्म मृत्यु चक्र में नहीं आएंगे, ये संसार में नहीं आएंगे। तो बाबा कहते मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता, तो फिर इंसान कहाँ जाएंगे? भगवान को भी पाठ में जरूर आना है। कहते हैं कलप 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 के संगम युगे में आता हूँ, तो भगवान को भी मोक्ष नहीं, तो बच्चे फिर मोक्ष को कैसे पा सकते हैं? यह बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करने की है। बाप तो तुम बच्चों को ही समझाते हैं, तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस जास्ती है। सी बाबा समझाते हैं तो तुम सब ब्राह्मण ही समझते हो। विचार सागर मंथन तुमको करना है। सर्विस पर तुम बच्चे हो, तुमको तो बहुत समझाना होता है। दिन रात सर्विस में रहते हैं, म्यूजियम में सारा दिन आते ही रहेंगे। रात्रि को 10-11 तक भी कहाँ आते हैं। सवेरे 4 बजे से भी कहाँ कहाँ सर्विस करने लग पड़ते हैं। यहाँ तो घर है, जब चाहे तब बैठ सकते हैं। सेंटर्स में तो बाहर से दूर दूर से आते हैं, तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है ना। अब मधुबन तो घर है, वहाँ ही हम सभी रहते हैं, सर्विस भी वहाँ ही करते हैं। यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं, परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना है जो बच्चे उठे और झुटका खाएं, है ना। तो बाबा ऐसे टाइम नहीं रखते हैं, बे टाइम पर उठ जाएंगे और झुटका खाते रहेंगे। इसलिए सवेरे का टाइम रखा जाता है। सवेरे अर्थात अमृत वेले 3:30 या 4 बजे उठो और बाबा को याद करो। भक्ति मार्ग में भी तो लोग उठ जाते हैं ना, जो स्नान आदि कर फ्रेश हो आए फिर भी टाइम पर नहीं आते, तो उनको फरमान बरदार नहीं कह सकते ना। टाइम पर मुरली क्लास में भी नहीं पहुंच सकते हैं, कि टाइम पर अमृत वेला भी नहीं उठ सकते हैं, तो उनको बाबा फरमान बरदार नहीं कह
रह सकते। लौकिक बाप को भी सपूत और कपूत बच्चे होते हैं ना, बेहद के बाप को भी होते हैं। सपूत जाकर राजा बनेंगे, कपूत जाकर क्या करेंगे? झाड़ू लगाएंगे। मालूम तो सब पड़ जाता है ना। कृष्ण जन्माष्टमी पर भी समझाया है, कृष्ण का जन्म जब होता है तब तो स्वर्ग है, एक ही राज्य होता है, विश्व में शांति है। स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, वह है ही नई दुनिया, वह अशांति हो नहीं सकती। शांति तब है जब एक धर्म है। जब अनेक धर्म हो जाते हैं तब से अशांति सृष्टि होती है। जो धर्म बाप स्थापन करते हैं, बाद में जब और धर्म आते हैं तो अशांति होती है, वहाँ है ही शांति। 16 कला संपूर्ण है ना। चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना शोभता है। उनको फूल मून कहा जाता है, चारों तरफ रोशनी रोशनी फैल जाती है। त्रेता में 3/4 कहेंगे, अर्थात 4 भाग से 3 भाग सुख शांति संपत्ति है, बाकी 1 भाग तो कम हो गया, माने खंडित हो गया ना, 2 कला कम हो गई। संपूर्ण शांति सतयुग में होती है। 25% पुरानी सृष्टि होगी तो कुछ न कुछ खिटखिट होगी। 2 कला कम होने से शोभा कम हो गई है ना। इसलिए राधे कृष्ण की जितनी शोभा है, लक्ष्मी नारायण की जितनी शोभा है, राम सीता की शोभा कम हो गई। आप देखेंगे राम के हाथ में धनुष बाण आ गया तो शोभा भी कम हो गई। स्वर्ग में बिल्कुल शांति, नरक में है बिल्कुल अशांति। यह समय है जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। इनसे आगे यह आवाज नहीं था कि विश्व में शांति हो। अभी आवाज निकला है क्योंकि अब विश्व में शांति हो रही है। आत्मा चाहती है कि विश्व में शांति होनी चाहिए, है ना। ऐसा एक भी मनुष्य नहीं होगा जो शांति नहीं चाहता होगा। मनुष्य तो देह अभिमान में होने कारण सिर्फ कहते रहते हैं विश्व में शांति हो। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। यह बाप ही आकर समझाते हैं, बाप को ही याद करते हैं। वह कभी किस रूप में आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे, उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। यह किसी को भी पता नहीं है। हेवन कैसे रचते हैं? भगवान को तो कहते हैं हेवनली गॉड फादर। अब हेवन कैसे रचते हैं? निराकार परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन में आकर के आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राज्यों की शिक्षा देते हैं। श्री कृष्ण तो रच न सके, उनको कहा जाता है देवता। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, उनमें दैवी गुण है, इसलिए देवता कहा जाता है। अच्छे गुण वाले को कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता है। आज की कलयुग दुनिया में भी किसी में अच्छा गुण होता है तो लोग कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता है। लड़ने झगड़ने वाले को कहेंगे यह तो जैसे असुर है। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, तो बच्चों की जलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी बाप का देखा हुआ है। कौन सा बाप? ब्रह्मा बाप। 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते हैं, एकदम खीरखंड हो चलते हैं। कहाँ तो घर में सिर्फ 2 होंगे तो भी लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो तुम हो ईश्वरीय संतान, बहुत बहुत खीरखंड हो रहना चाहिए।
सभी अंडरलाइन करेंगे कि हम सबको बहुत बहुत खिलखंड होकर रहना चाहिए। सतयुग में खिलखंड होते हैं। यह खिलखंड होना तुम सीखते हो तो बहुत प्यार से रहना चाहिए, है ना। कैसे रहना चाहिए? आपस में बहुत प्यार से। बाप कहते हैं अंदर में जांच करो, हमने कोई भी कर्म तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते नहीं, है ना। तो आज से हम सभी भाई बहने ये जांच करेंगे कि सारा दिन हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई भी कर्म तो नहीं किया कर्मेंद्रियों से। क्योंकि खुद का चेकिंग हम खुद करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। खुद चेकिंग करेंगे और खुद को हम परिवर्तन करेंगे। यह बड़ी समझ की बात है। तुम बच्चे हो विश्व में शांति स्थापन करने वाले। अगर घर में ही अशांति करने वाले होंगे तो शांति फिर कैसे करेंगे? लौकिक बाप का बच्चा तंग करता है तो कहेंगे यह तो मुआ भला। कोई आदत पड़ जाती है तो पक्की हो जाती है। यह समझ नहीं रहती कि हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं। हमको तो विश्व में शांति स्थापन करनी है। शिव बाबा के बच्चे हो, अगर अशांत होते हो तो शिव बाबा के पास आओ, वह तो हीरा है ना। शिव बाबा क्या है? हीरा है। जब भी अशांत हो जाते हो तो शिव बाबा के पास आओ, शांति का सागर है। वो झट तुमको युक्ति बताएंगे, ऐसे शांति हो सकती है। शांति का प्रबंध देंगे। ऐसे बहुत हैं, चलन दैवी घराने जैसे नहीं है। तुम सब तैयार होते हो बुलबुल दुनिया में जाने। यह है ही गंदी दुनिया, वेश्यालय। इनसे तो नफरत आती है। विश्व में शांति होगी तो नई दुनिया में संगम पर हो नहीं सकती। यहाँ शांत बनने का पुरुषार्थ करते हैं। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो भी सजा खानी पड़ेगी। मेरे साथ तो धर्मराज है ना। कई बार बाबा कहते हैं याद रखो मेरे साथ धर्मराज है। जब हिसाब किताब चुप होने का समय आएगा तो खूब मार खाएंगे। कर्म का भोग जरूर है। बीमार होते हैं वह भी कर्म भोग है ना। आत्मा सजा भोगती है। बाप के ऊपर तो कोई नहीं है। समझाते हैं बच्चे बुलबुल बनो तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। भगवान बाप जिसको आधा कल्प याद किया उससे वर्षा नहीं लिया तो बच्चे किस काम के, है ना। बाबा के हम बच्चे बने और बाप से पूरा वर्षा नहीं लिया तो किस काम के। परंतु ड्रामा अनुसार यह भी होना है जरूर। तो समझाने की युक्तियां बहुत है। विश्व में शांति तो सतयुग में थी, जहाँ इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लड़ाई भी जरूर लगेगी क्योंकि अशांति है ना। कृष्ण फिर आएगा सतयुग में। कहते हैं कलयुग में देवताओं का परछाया नहीं पड़ सकता है। यह बातें तुम बच्चे ही अब सुन रहे हो। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा। धारणा करनी है, सारी आयु ही लग जाती है। कहते हैं ना सारी आयु समझाया है फिर भी समझते नहीं है, है ना। तो हमको भी भले सारी आयु लग जाए पढ़ने में, धारणा करने में, फिर भी पढ़ते रहना है, धारण करते रहना है। बेहद का बाप कहते हैं पहले पहले मुख्य चीज तो समझाओ। ज्ञान अलग और भक्ति अलग चीज है। दोनों का कंट्रास्ट क्या है?
भक्ति से क्या प्राप्ति होती है और ज्ञान से क्या प्राप्ति होती है। कंट्रास्ट। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। शास्त्रों में कल्प की आयु भी उल्टी लिखी है, तो आधा आधा भी हो नहीं सकते। तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं है तो अच्छे हैं। क्यों कह रहे हैं बाबा ऐसा? क्योंकि शास्त्र पढ़े होंगे तो शास्त्रों की ज्ञान ही बुद्धि में बैठी होगी और मन में क्वेश्चन आएगा। तो नहीं पढ़े हैं तो अच्छा है, बाबा की ज्ञान अच्छी तरह से बुद्धि में बैठ जाएगा। कोई न कोई की मत से वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब भगवान को याद करते हैं। जैसे गुरु सिखलाएंगे, भक्ति भी सिखलाते हैं। ऐसे कोई नहीं जो भक्ति न सिखलाए। उनमें भक्ति की ताकत है, तब तो इतने फॉलोअर्स बनते हैं। फॉलोअर्स को भक्त पुजारी कहेंगे ना। फॉलोअर्स को क्या कहेंगे? भक्त पुजारी। यहाँ सब हैं पुजारी, वहाँ पुजारी कोई होता नहीं। भगवान कभी पुजारी नहीं बनता। अनेक पॉइंट समझाई जाती है। धीरे धीरे तुम बच्चों में भी समझाने की ताकत आती जाएगी। अभी तुम बतलाते हो कृष्ण आ रहा है ना। हमारा जो चित्र लगा हुआ है श्री कृष्ण इज कमिंग, तो ये सबको समझाना है कि कृष्ण की दुनिया आ रही है। सतयुग में जरूर कृष्ण होगा, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी। सिर्फ एक कृष्ण तो नहीं होगा, कृष्ण के साथ और कौन होंगे? उनकी सखा जो एक साथ खेलेंगे। जथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना, इनमें भी समझ की बात है। तुम बच्चे समझते हो, हम तो बाप के बच्चे हैं। बाप वर्षा देने आए हैं। सरल में तो सभी नहीं आएंगे, न त्रेता में सब आ सकते हैं। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता रहता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, वहाँ है आत्माओं का झाड़। यहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर पालना। अक्षर भी यह कायदेशीर बोलने चाहिए। बच्चों की बुद्धि में यह नशा है। यह सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, रचना कैसे होती है। अब नई छोटी रचना है ना, यह जैसे बाजोली है। पहले सूत्र हैं अनेक, फिर बाप आकर रचना रचते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की, ब्राह्मण हो जाते हैं चोटी। चोटी और पैर आपस में मिलते हैं, है ना। जब बाजोली खेलते हैं तो चोटी और पैर आपस में मिलते हैं। अर्थात अभी हम संगम पर हैं ब्राह्मण, कलयुग में है शूद्र, तो शूद्र से हम ब्राह्मण बनते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा होता है, पीछे है देवताएं। यह वर्णों वाला चित्र भी काम का है। यह चित्र समझाने में बहुत इजी है। वैरायटी मनुष्यों का वैरायटी रूप है। समझाने में कितना मजा आता है। ब्राह्मण जब हैं तो सब धर्म हैं। शूद्रों से ब्राह्मणों का सैपलिंग लगता है। मनुष्य तो झाड़ के सैपलिंग लगाते हैं, बाप भी सैपलिंग लगाते हैं, जहाँ विश्व में शांति हो। क्योंकि बाबा है शांति का सागर, तो ऐसा सैपलिंग लगाते हैं। सैपलिंग अर्थात चारा, देवी देवता धर्म की चारा लगाते हैं, कलम लगाते हैं, जहाँ विश्व में शांति हो। अच्छा, मीठे मीठे
सीखे सीखी लगे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा स्मृति रखनी है कि हम हैं ईश्वरीय संतान। हमें खीरखंड होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा पॉइंट, अंदर में अपनी जांच करनी है कि हमसे कोई विकरण तो नहीं होता है। अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है ना। ये बातें हमको नोट करनी है कि हम खुद अशांत होंगे तो दूसरों को अशांत करेंगे, फिर ये आदत पड़ जाएगी। अशांत फैलाने की आदत वरदान है। एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। विस्तार में अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं, ऑर्डर मिला और सेकंड में गया, ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा यह वायदा स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा न कोई। क्योंकि घर जाने के लिए व सतयुगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो याद रहे कि एक बाप दूसरा न कोई। एक बाबा के पास ही हमको जाना है तो एक को ही याद करना पड़ेगा। तो चेक करो, ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई है। यह पुराना चोला टाइट तो नहीं है। चोला माने ये शरीर, देह का संबंध टाइट तो नहीं है। तो ये हम अपने आप को चेक करेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। ओम शांति। फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। दुनिया से क्या लेना मुझे, देहधारियों से क्या लेना मुझे। नहीं किसी से मेरा कोई रिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ
फरिश्ता। देह है मेरी श्वेत प्रकाशमय, वतन भी मेरा है श्वेत प्रकाशमय। मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता, मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। धरती से दूर आसमां में उड़ता हूँ मैं, बादलों के बीच खुशियाँ बिखेरता मैं। कोहिनूर मस्तक में चमकता, कोहिनूर मस्तक में चमकता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता।